जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आप सबका उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत होंगे। मेरा नाम इशफाक है। नादिर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और इस वक्त जो है ना बारिश, एकदम से बारिश जो है ना वो होना शुरू हो गई है। तो आज हमने सुबह से जो है ना वो सेटिंग की हुई थी कि जो है ना पंखे, वो 2 पंखे चलाए हुए थे, एक टेम्परेचर पे एक टाइमर पे, और साथ में जो है ना वो पैडों वाले जो पैड एरिया है वो ओपन किया हुआ था, साथ में मोटर टेम्परेचर प्लस टाइमर पे ऑन की हुई। अभी फिर से मुझे जो है ना वो शिफ्ट होना पड़ेगा उसके ऊपर, वेंटो के ऊपर। और सुबह जितनी हबस बनी हुई थी उसकी वजह से जो है मुझे शेड के अंदर छत के साथ जो है ना वो पलियाँ लगाना पड़ी थी। पीछे 1-2 बंदों ने मुझसे पूछा था कि पलियाँ कब लगाई जाती हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि जो जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही चीज़ उसी वक्त ही करना पड़ती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप लगा दें जी, जब अब ज़रूरत नहीं है आप लगा दें, तो जब ज़रूरत रहेगी तब जो है ना वो लगी रहेगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, बारिश तो हो रही है लेकिन इसमें हवा नहीं है। अभी हवा जो है ना वो चलेगी, फिर उसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा माहौल जो है वो ठंडा होगा। इसलिए एक चीज जहन में रखा करें कि बारिश का हो जाना बहुत बड़ी नेमत नहीं है, लेकिन उसके अंदर अगर हवा नहीं है ना तो वो बारिश आपके लिए जो है ना वो बाईस से मुसीबत बन सकती है। मतलब उसके अंदर जो आपका होता है ना हबस वगैरह वो ज्यादा क्रिएट होती है। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जब बारिश दे तो उसके साथ जो ना हवा का भी वो फ्लो बना रहे, ताकि जो हबस बनती है ना वो ना बने। तो इसीलिए जो है ना अभी हमने वो फैन और पंखे वगैरह वैसे ही चल रहे हैं। जैसे टेम्परेचर कम होगा, हवा चलेगी तो हमारे शहर का टेम्परेचर जो वो कम होगा, तो उसके बाद जो है ना वो सेटिंग हम चेंज कर देंगे। अभी दिखाएगा आपको जब आवाज कर जाएगी, फिर उसके बाद वेंट को या पैड किस तरह से क्लोज करके और बाकी सारे मामला किस तरह से किए। अच्छा जी, बाहर बारिश होकर रुक गई है। बारिश है तो बारिश तो तकरीबन 15 मिनट हुई है, उसके बाद हवा चलना शुरू हो गई थी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो है ना जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही काम हम साथ में करेंगे। जैसे अभी वेंटों की ज़रूरत थी तो वेंट ओपन किए हुए हैं, और ये कंडीशन है। मतलब चूज़ा जो है ना वो माशाल्लाह से कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ है। वैसे ये बैक साइड है और इस तरफ जो है ना ये फैन साइड है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो है कि हमने शेड के अंदर ये पल्लियाँ लगा दी हैं, तो ये जो है वो एहतियातन तौर पे लगाई थी कि टेम्परेचर जो है वो कम नहीं हो रहा था और ह्यूमिडिटी बढ़ी जा रही थी, और शेड के अंदर हवा का जो फ्लो है वो कम हो रहा था। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जब शेड के अंदर पलियाँ हमने लगा दी हैं, तो इसका मेन मकसद था कि शेड के अंदर हवा का जो फ्लो है वो नहीं बन रहा था। टेम्परेचर भी स्टिल खड़ा हुआ था और ह्यूमिडिटी वो भी जो है ना वो कम नहीं हो रही थी। इससे ये होगा कि ह्यूमिडिटी तो थोड़ी नीचे नहीं आएगी, एटलीस्ट हवा जो है वो उसका फ्लो नीचे आ जाएगा, चूज़े को लगना शुरू हो जाएगा और चूज़ा जो है वो कंफर्टेबल होकर बैठा रहेगा। अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं, 4:30 हो चुके हैं। तो बारिश ख़त्म होने के बाद जो है ये कंडीशन है कि वेंट हमने खोल दिए और पैड जो है वो हमने बंद कर दिए थे, और उसके बाद जो है ना ये कंडीशन है जो मैंने आपको बताई, दिखाई भी है। और ये सूरत हाल है मतलब चूज़े की। माशाल्लाह से सारा चूज़ा जो है ना वो अलग अलग होकर बैठा हुआ है, कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ है। फीड जो जिसको फीड की ज़रूरत तलब है वो फीड खा रहा है, जिसको पानी की तलब है वो पानी पी रहा है रिलैक्स होकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, और इंशाल्लाह आज रात हमारा जो ऊपर वाला हाउस है शेड नंबर 2 उसके अंदर भी चूज़ा हम रिसीव कर लेंगे। लेकिन चले 27,000 की जाए 26,000 आ जाएगा, इतना ही होगा। ये 27,000 जितना भी आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह।
आपको लाजमी बताऊंगा कि कौन कौन सी तब्दीलियाँ हमने ऊपर वाले शेड में हमें करना पड़ी और कौन कौन सी की हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।